हाय गाइस, दिस इज़ अस्मा अजीम, होप यू आर डूइंग गुड। और आप लोग तुर्की गए होंगे और जब भी आप वहाँ गए होंगे, खाना ऑर्डर किया होगा किसी भी रेस्टोरेंट में, तो मेन मेन्यू के साथ आपको साइड डिशेस भी होती हैं। और उन साइड डिशेस में एक डिश ज़रूर होती है, वो होती है अली नाज़िक कबाब। तो आज हम अपने देसी अमेरिकन किचन में बना रहे हैं अली नाज़िक कबाब। और चलिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहे मुफ्त में। तो चलिए बनाते हैं अली नाज़िक कबाब। अली नाज़िक कबाब के लिए मैंने यहाँ पे लिया है कीमा, तकरीबन आधा किलो है। मैंने 2 बड़े साइज़ के जो हैं वो बैगन लिए हैं, यानी एग प्लांट लिया है। 1 कप मैंने योगर्ट लिया है भर के, और 1 लार्ज टमाटो मैंने लिया है। आप अगर चाहें तो टमाटो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 ग्रीन कैप्सिकम लिया है, इसे क्यूब्स में काट लिया है। 1 रेड बेल पेपर लिया है मैंने, ये स्वीट होता है इसलिए मैंने 1 स्मॉल साइज़ का 1 पूरा लिया है। क्यूमिन सीड पाउडर है, ये ½ टीस्पून है। चिली फ्लेक्स हैं, ये 1 टीस्पून हमने लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना देसी ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा चिली सॉस रखा है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। और यहाँ पे हमने मिन्स गार्लिक रखा है जो कि तकरीबन 1 टेबल स्पून है। नमक स्वाद के अनुसार लिया है हमने, तकरीबन हस्बे जायका लिया है, ये 1 टीस्पून है। और ब्लैक पेपर भी हमने 1/4 टीस्पून लिया है। सबसे पहले हमने एक स्किट रखा है और हम इसे गर्म करेंगे और थोड़ा सा इस पर जो है ऑयल ड्रिजल करेंगे। इसे अच्छे तरीके से फैला देते हैं। और अब हमारे जो एग प्लांट है वो हम इस पर रखेंगे और इसे बहुत अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे ताकि ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाए। हम इसे थोड़ा सा फोल्ड करके देखेंगे और इसके साइड्स चेंज करते जाएंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो फिर हम एक वेट रखकर इसे नरम करेंगे। जब तक ये होता है हम अपने दूसरे स्टोव पर अपना कीमा तैयार करते हैं। दूसरे स्टोव पर हमें अपना कीमा तैयार करना है। हम स्टोव ऑन करते हैं और यहाँ पे हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून हम मक्खन डालेंगे और इसके साथ 1 टेबलस्पून हम ऑयल ड्रिजल करेंगे ताकि हमारा मक्खन जो है वो जले ना। अब हम अपना मिर्च डाल देंगे, लहसुन डालेंगे। खुशबू आने लगी है हमें लहसुन में, हमारी गार्लिक की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इसे थोड़ा सा घुमाएंगे। और अब हम इसमें अपना कीमा डाल देंगे। कीमे को अच्छी तरह पकाएंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो, इसकी महक भी ख़त्म हो जाए और हमारा कीमा भी तैयार हो जाए। हमारा कीमा ऑलमोस्ट कलर चेंज कर चुका है, थोड़ा सा पानी है इसमें और ये हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो फ्लेम है उसे हाई करके हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। हमारे एग प्लांट भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, उन्हें भी देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं। और ये हमारे एग प्लांट है, मैंने इसके साइड चेंज करके इसको जो है ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है, या जस्ट ये देखिए ऑलमोस्ट डन हो गया है। एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। और अब हम इसको स्टोव को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करते हैं और फिर बताती हूँ मैं आपको कि इसका क्या होगा। हमारा कीमा भी ऑलमोस्ट इसका पानी सूख गया है, हम इसे अब थोड़ा सा भून लेते हैं। यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर,
डालेंगे टमाटर, नमक डालेंगे, अच्छे से भून लेते हैं। साथ में डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। हम देसी ट्विस्ट दे रहे हैं तो थोड़ा सा हमने तीखा ज़्यादा रखा है। आमतौर पर जो टर्किश डिशेस होती हैं इनमें इतना ज़्यादा तीखा नहीं होता, लेकिन चूंकि हम इसे देसी तड़का लगा रहे हैं सो थोड़ा सा हमने इसे थोड़ा सा जो है वो तीखा रखा है। काली मिर्च डाल दी है हमने ब्लैक पेपर के बाद। अब हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, इसको पका लेते हैं पहले। ताकि हमारा कीमा, हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं और अब हमारे कीमे में बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। हम इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से और अब हम डालेंगे इसमें जो हमने चिली सॉस 1 टीस्पून था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तीखा आपने जितना रखना हो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। हमने ज़्यादा तीखा थोड़ा सा रखा है, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा तीखा है, वो इसमें फ्लेवरफुल रहेगा। हमारा टमाटर नरम हो जाए और ये एकदम से इसमें से गायब हो जाए तो फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। जो हमारे कैप्सिकम और रेड बेल पेपर रखा हुआ है वो भी डालेंगे। और ये हमारा एगप्लांट था। हमने क्या करना है, इसके जो ये है ये काट देना है। ओके, और इसके जो स्किन है वो निकाल देनी है। स्किन काफ़ी हद तक इसकी अलग हो जाएगी। ये हमने इस तरीके से करके इसकी पूरी स्किन निकाल देनी है। ये हो गया हमारा अच्छे से पीला आउट। अब हमें क्या करना है, अब हम इसे करेंगे बहुत अच्छे से हमारा कीमा भी ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम क्या करेंगे। हमारा कीमा ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, अब वो जो रेड बेल पेपर है हम डालेंगे इसमें और इसके साथ हम डाल देंगे अपने ग्रीन बेल पेपर्स। और ये हमारा कीमा, थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। एक और पैन हमने रखा है और इसमें हमने 1 टीस्पून डाला है अपना मक्खन और ज़रा सा तेल ड्रिज़ल किया है। बहुत ज़्यादा तेल ड्रिज़ल नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा तेल ड्रिज़ल किया है और इसको हम गरम करते हैं। सॉफ्ट करेंगे मक्खन को। सॉफ्ट करेंगे अच्छे से और ये हो गया हमारा मक्खन। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने एग प्लांट को चॉप किया था, ये इसमें डाल देंगे।
से पकाएंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, बहुत फीका है ये। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, और इसे पकाएंगे। थोड़ा सा पकाएंगे इसे ताकि बिल्कुल अच्छे से पक जाए, कच्चापन जो इसका अंदर से थोड़ा सा रह गया होता है वो निकल जाए। हमारे एग प्लांट ठंडा हो गया है ऑलमोस्ट। अब हम क्या करेंगे, जो हमने योगर्ट लिया था प्लेन योगर्ट, उसे मैंने थोड़ा सा स्पून के साथ ही थोड़ा सा कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शामिल करेंगे हम इसे। और ये हमारा एग प्लांट के साथ योगर्ट जो है वो रेडी हो गया है। बैंगन भी। अब हम इसे डिश आउट करते हैं, और किस तरीके से हम करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। और सबसे पहले हम करेंगे ये जो एग प्लांट और योगर्ट का मिक्सचर है, हम इसे नीचे बिछाएंगे, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा शामिल कर देते हैं। इसे हम अच्छे से जिस तरीके से हमस को करते हैं ना, इस तरीके से हम इसका एक पूरा बेड सा बना देंगे एग प्लांट का, योगर्ट का। और ये हमारा एग प्लांट और योगर्ट का बन गया है। अब हम डालेंगे वो जो कीमा हमने तैयार किया था, वो कीमा डालेंगे। और ये हमारा कीमा जो है ये हम इसके ऊपर डालेंगे। And here is the taste of turkey. Ali nazik kebabs ready हैं। नीचे उसके एग प्लांट एंड योगर्ट है, ऊपर से है आपका कीमा, मज़ेदार कीमा, फ्लेवरफुल कबाब्स हैं। ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि कैसा लगा आपको। सो फाइनली हमारे अली नाजिक कबाब तैयार हैं, रेडी हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।